में खेल छोड़ो, चाहे हमारा 10 जाओ चाहे 20, ये मामला के मायने दुनिया में बहुत जोरों को उपद्रव मत चलो खड़े करेंगे। ऐसा क्या खास बात है नरेश मीणा में जो थप्पड़ भी दे गया उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं कि उसको छोड़? अंध्याई माले अंध्याई की रिजी सुधी तो माथों भी कट जाता तो कोई ताजुब की बात कोची नहीं। कोई अधिकार नहीं था एसडीएम साहब को जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डाल करके वोट दिलाया कहते हैं जो एसडीएम कानून बनाता है उसके फिर थप्पड़ मारी जाएगी गलती करेगा तो? नहीं, गलती ये छोटी मोटी है क्या? जो राज पलटता है जिस वोट से, जो अमूल्य चीज है या तो मार दे का एसडीओ मार दे का वो कलेक्टर वोट दुआ। हर अल्फाज को एहसास में लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ़ है मेरी कलम भी, मैं जब जब इश्क लिखूं इंकलाब का नाम लिखा जाता है, इंकलाब का नाम। जहाँ जिस गांव में वोट के लिए बहिष्कार चल रहा था, 100% बहिष्कार, तो वो एसडीएम चाहता था कि एक वोट वहाँ पड़ जाए। कि समरावता में जो कांड हुआ, जो नुकसान हुआ, उस गाँव वालों की भरपाई गवर्नमेंट सरकार मुआवजे के तौर पर उनको मुआवजा मिले और नरेश मीणा को रिहा करे। देवली उनियारा में विधानसभा चुनाव में जो समरावता गांव में जो घटना हुई, नरेश मीणा ने जो थप्पड़ दिया एसडीएम का, उस घटना को लेकर आज जमारामगढ़ में भी युवाओं में आक्रोश है। किस तरीके से घटना हुई, युवा क्या चाहते हैं? अब आज इन्होंने एसडीएम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, किस तरह की इनकी मांगे है और क्या चाहते हैं, बातचीत कराता हूँ। क्या नाम है? मेरा मुकेश कुमार मीणा है और मैं इतना कहूँगा कि मेरे हर अल्फाज को एहसास में लिखा जाता है, यहाँ पानी को भी प्यास लिखा जाता है। मेरे जज्बात से वाकिफ़ है मेरी कलम भी, मैं जब जब इश्क लिखूं इंकलाब का नाम लिखा जाता है, इंकलाब का नाम लिखा जाता है। जिस घटना को लेकर आज ये जो युवा सड़कों पर आए हैं ज्ञापन देने के लिए, मैं इतना कहूँगा कि जो एसडीएम वहाँ पे चुनाव ड्यूटी के दौरान वह पहुँचा था, वहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ वो बदसलूकी करता है और ज़बरदस्ती, जहाँ जिस गांव में वोट के लिए बहिष्कार चल रहा था, 100% बहिष्कार, तो वो एसडीएम चाहता था कि एक वोट वहाँ पड़ जाए तो बहिष्कार उनका वो वोट माना जाएगा। तो उन्होंने एसडीएम से जब बाद में मीडिया ने पूछा कि आपने ये वहाँ पे ये ज़बरदस्ती क्यों की, तो उन्होंने साफ तौर पे अपने शब्दों में कहा है कि मुझे ऊपर से दबाव था, कलेक्टर साहब ने मुझे ये कहा था कि आप वहाँ जाओ और एक भी वोट आप डलवा दोगे तो वहाँ का वो बहिष्कार ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ज़बरदस्ती वहाँ गया था और वहाँ की जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी, सलाम करते हैं हम सभी युवा ऐसी नारी को कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इन्होंने एसडीएम साहब ने मुझे ये ज़ोर ज़बरदस्ती कहा कि आप अगर वोट नहीं डालोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर नरेश मीणा जी को ये बात पहुँचाई जाती है और वहाँ आके इस बात को समझाइश करते हैं, लेकिन एसडीएम साहब उस बात को इग्नोर करते हैं। तो इस मामले को लेकर मैं साफ शब्दों में कहूँगा कि नरेश मीणा कोई ज़्यादा गलती नहीं करता। ऐसी थप्पड़ तो बहुत जगह नेताओं के बच्चे आम आदमी को कुचल जाते हैं लेकिन उनको कभी जेल नहीं होती। तो एक वो तो नरेश मीणा था, इतनी बहुजनों की आवाज़ है, तो उसको इस तरह से जेल में डालना मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो थप्पड़ मारा है उसने एसडीएम को नहीं मारा, उसने उस दबी हुई और उस कुचलती हुई सरकार और नाकामी सरकार को थप्पड़ मारा है। और इस आवाज़ को मैं पहुंचाना चाहूँगा मीडिया के जरिए, नरेश मीणा को जल्दी ही छोड़े और मैं तो कहूँगा कि जल्दी ही जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे। मुकेश भाई, सामने विपक्ष में बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कह रहे हैं कि एसडीएम को थप्पड़ मारना एक गुनाह है। अरे सुनो भाई, एसडीएम की सरकार, जिस तरीके से एसडीएम को जो थप्पड़ मारा गया बड़ा गुनाह है, यानी जो कानून बनाते हैं उनके अगर थप्पड़ दी जाएगी तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ सुधार होगा? आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा को पुलिस ने देखो चुनाव कानून तोड़ा है सर, कानून बनाने वालों ने कानून तोड़ा है, वोट डलाए उन्होंने, बीजेपी का एजेंट बन के काम किया है एसडीएम ने, और एसडीएम ने बीजेपी में वोट डलाया उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। क्या चाहते हैं आज ये चाहते हैं कि समरावता में जो कांड हुआ, जो नुकसान हुआ, उस गाँव वालों की भरपाई गवर्नमेंट सरकार मुआवजे के तौर पर उनको मुआवजा मिले और नरेश मीणा को रिहा करे। हम यह हमारी मांग है, ये नरेश मीणा को रिहा करे और समरावता में जो भी गाड़ियां जली है उनका मुआवजा सरकार दे। क्या नाम है? मिथिलेश बियाडवाल, ईआरसी प्रवक्ता जमारामगढ़। मतलब क्यों आना पड़ा आज यहाँ? सर, आपको देखा होगा देवली उनियारा में उपचुनाव में जिस तरह समरावता गांव को लेकर जिस प्रकार प्रशासन की, जैसे गुंडाओं ने किया, जिस तरह प्रशासन ने 2-2 साल के बच्चों को नहीं बख्शा प्रशासन, पुलिस वालों ने, जो हर पुलिस वालों को मैं गलती नहीं बता सकता, कुछ पुलिस वाले जिनके फुटेज वीडियो आए हैं, 2 साल के बच्चों को घरों में आग लगा रहे हैं, गाड़ियों को तेल के हवाले कर रहे हैं। आपने देखा होगा दोस्तों वीडियो आया जो न्यूज़ पे चल रहा है काफ़ी में। आज उपखंड
नरेश भाई की रिहाई की मांग करते हैं। तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जिस एसडीएम जिस कलेक्टर की वजह से आज पूरे देश भर में इतनी बड़ी घटना हुई है, उसका जिम्मेदार प्रशासन, कलेक्टर और एसडीएम साहब है। और इसका सख्त से सख्त जो एसपी लगा हो तो उन पर लाठी चार्ज कराई गई, उस एसपी पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। युवाओं में आक्रोश क्यों है? एसडीएम के थप्पड़ दिए तो कानून बनता है कि गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार के लिए आप लगातार कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस ने अन्याय किया है, पुलिस ऐसा काम क्यों करेगी? बाबा साहब संविधान ये कहता है कि जो गलती करेगा, जो एसडीएम था उसने अपनी मत देने का स्वयं की इच्छा होती है। जिस तरह से तानाशाह ताकतों की वजह से रिट हटाने की नौकरी से हटाने के लिए बोलकर दबाव डालकर जिस तरह से मत दिलाया है एसडीएम ने, सरकार के दबाव में आकर, कलेक्टर के दबाव में आकर, जिस एसडीएम ने खुद ने बोला है मीडिया के सामने कि मैंने ये मत कलेक्टर साहब के कहने पर दिलाया है, मैंने मैडम को बोलने के खिलाफ दिलाया है। तो जो गलत करेगा वो थप्पड़ खाएगा, कोई भी हो, मैं होऊंगा तो मैं भी थप्पड़ खाऊंगा। बाबा जी आपको भी आना पड़ा है, क्या चाहते हैं? भैया करया सुनो, एसडी अगर थप्पड़ नहीं दी वो अन्याय करिए, जिस बात माले दी। आपने कहा बाबा जी, आपने कहा देखा अन्याय किया है। सुनो या खींचे अजी, सुनो या खींचे खजा हारूं तो रानी हर मलर जीतूं तो जगदीश, ये खेल ने खेल छोड़ो चाहे मारा दस जाओ चाहे 20, ये मामला के मायने दुनिया में बहुत जोरों को उपद्रव मत चलो खे तो उन्हें छोड़िए जाओ अब। और उनका साथी गया ना छोटा छोटा बाल का ने अन्याय करी चाहिए इस मामला के मायने, या सरकार तो आप क्या करेंगे? अब आंदोलन करेंगे? मच कर करेंगे। ऐसा क्या खास बात है नरेश मीणा में जो थप्पड़ भी दे गया, उसके बाद में आप विरोध कर रहे हैं कि उसको छोड़? अन्याय माले अन्याय करी जिस दी तो उन्हें मातो भी कर जाता तो कोई ताजुब की बात कोची नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। क्या नाम है? कालू राम मीणा है बाबा जी, क्या नाम है बाबा जी? नंदराम जी कहाँ से? वही कहते हो ना, कहाँ से? यहाँ आपको क्यों आना पड़ा? क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? नरेश मीणा ने छोड़े जाओ ऐसे परेशान। क्यों ऐसा क्या खास बात है नरेश? वो गलती वाला काम हुए तो कोई जबरन से को नहीं। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप? नरेश मीणा ने छोड़े जाओ। क्या नाम है? रणजीत मीणा। आप कानून की बात कर रहे हो ना, तो कानून में तो एसडीएम ने ऐसे बोल दिया था गिरफ्तार करो, वहाँ पे एसपी सब खड़े थे, क्यों नहीं किए? उसी टाइम क्यों नहीं किए? एसडीएम से ऊपर है क्या? इसकी चाल है, इसमें क्या चाह रहे हैं? चाल तो सरकार की है इसमें। नरेश मीणा सरकार से लड़ रहा है, नरेश मीणा को फ्लॉप करने के लिए सरकार की चाल है। लेकिन नरेश मीणा के साथ पूरे राजस्थान के, नरेश मीणा के साथ पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के युवा खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी पूछ रहे हैं नरेश मीणा कौन है, उनको पता लग गया, वो नहीं जानते थे नरेश मीणा को। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहता हूँ आपकी मीडिया के जरिए, अगर नरेश भाई को रिहा नहीं किया गया ना, उसके साथियों को रिहा नहीं किया गया, तो इस सरकार को ये 5 साल के नहीं, ये 3 साल में से निपट जाएगी ये सरकार। आपके मीडिया के माध्यम से सरकार साथ नहीं दे रही क्या? क्या करे? दे रही साथ, सरकार साथ देती तो आप अगर नरेश मीणा को बंद करते तो उसी टाइम कर देते ना, पब्लिक के बीच में रात को लाइट बंद करके। सुनो, रात को लाइट बंद करते जब पब्लिक खाना खाने लगी, तब क्यों ही उठाया? प्रशासन का काम है, अगर मेरे को गिरफ्तार करना है तो अभी इसी टाइम कर ले, पब्लिक के बीच में से करेंगे तो पब्लिक कैसे ले जाने देगी मेरे को निर्दोष? सरकार अन्याय कर रही है, लेकिन कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे नरेश मीणा। कांग्रेस विपक्ष में नरेश भाई के साथ बीजेपी वाले भी साथ है और कांग्रेस वाले भी साथ है, लेकिन जो सरकार के मुखिया बैठे हैं ना, वो नरेश भाई को पसना चाह रहे हैं। तो नरेश भाई के साथ जनता है, कभी पसने वाला नहीं है वो। आप देख रहे हो पूरे देश में आज पूरे देश में ज्ञापन दे रहे हैं, पूरे तहसील स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं। तो नरेश भाई के लिए, नरेश भाई ने कोई जनता को पैसे थोड़ी दिए हैं, ये तो जनता जनता को उन्होंने प्यार दिया है, तो प्यार के चक्कर में जनता उसके साथ लग रही है। और आने वाले चक्कर में आपको बता दूं, उनके चुनावों में 5,000 10,000 गाड़ी थी। नरेश भाई के लिए एक दिन का तेल, नरेश भाई के पास एक दिन का तेल के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उस जनता का जिसके साथ प्यार रहता है ना, वो फ्लॉप होने वाला नहीं है। और ये सरकार अगर नरेश भाई के साथ गलत करेगी तो आने वाले समय में बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। और कौन बोले? बाबा जी, किसकी गलती है इसमें? सरकार खिलाफ है या क्या नरेश मीणा की गलती है? हमारी समझ जिंदा तक काम करे छे, ऊंडा तक यह छे कोई अधिकार नहीं था एसडीएम साहब को जबरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डाल करके वोट दिलाया। सबसे एसडीएम का कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, उसकी प्रथा बनती है कि वोट डलवाया जाए। आप कह रहे हैं कि वोट दिलाना कहाँ से? उस गांव में पहले निर्णय हो चुका था कि ये चुनाव बहिष्कार है गांव की तरफ से। जब ऐसा उन्होंने निर्णय कर लिया तो एसडीओ साहब को क्या अधिकार था कि किसी आदमी को, नौकर को जबरदस्ती धमकी दे करके वोट दिलवाए? फिर उसके थप्पड़ देके वो काम करवाया जाए उससे।
आप कानून जो बनाते हैं, जो एसडीएम कानून बनाता है, उसके फिर थप्पड़ मारी जाएगी गलती करेगा तो? नहीं, गलती ये छोटी मोटी है क्या? जो राज पलटता है जिस वोट से, जो अमूल्य चीज़ है और जिसको ज़बरदस्ती एक पावर के ताकत से और उन्होंने वोट डलवा दिया, ये हो सकता है क्या? संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है? तो बाबा जी, पुलिस ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, आज क्यों एसडीएम को यहाँ आना पड़ा? यहाँ आने का मतलब ये है कि जब उसको भाई ने कहा कि मतलब उस समय गिरफ्तार कर लेते उसको, जब वो समय निकल गया, रात को सब शांत हो गया, लोग अपने घरों में खाना खा रहे थे, उस समय रात को बिजली काटी गाँव की और फिर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई, लाठियाँ बरसाई और सभी लोगों को वहाँ इतना परास्त कर दिया कि उन लोगों को गांव खाली करना पड़ गया। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहली मांग है नरेश मीणा को रिहा किया जाए। 14 दिन की शायद उनको ले जाया गया है जेल में। कब तक छूट पाएंगे? फिर नहीं छूटे तो क्या करेंगे? वो आगे भविष्य बताएगा क्या होगा, वो आगे भविष्य। अरे 14 दिन कुंडा आवड़े ही ना तो मन धरती दे मोरी से और दुनिया मरबान तैयार हो। आज का छूटे बाबा जी, आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए सर्व समाज आए या केवल मीणा समाज? सरु समाज है। और सुनो बाबा, कितने सुनो, या जबरन से वोट दो। अब हिंदुस्तान का मैंने कानून से कहीं एसडीओ जबरन से वोट दुआ दे या लिखत मचा कहीं बाबा। सरकार में बाबा के पास बड़ा पद था, क्या किरोड़ी जी के कितना साथ रह रहा है नरेश? सुनो, वो कलेक्टर तो या कह लो तू पब्लिक ने मारिया तो मार दे कहीं एसडीओ मार दे कहीं वो कलेक्टर वो चूक जो वोट दुआ मार दे कहीं या गलती सारी है एसडीएम से। सरकार रिहा नहीं करेगी तो क्या करेंगे आप? कहीं करे सरकार ईमानदार में से कोई वोट दे जिन्हें दे बाध्यो और करवा दो। नहीं, अगर नरेश मीणा को नहीं छोड़ा जाता है, सरकार ने जब्त कर रखा है, क्या करेंगे आप फिर? अरे लोदन करना तू सुने, नरेश मीणा को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम राजस्थान के आदिवासी हैं, हम उस विधानसभा में बैठे हुए उन नेताओं को, उन अधिकारियों को, उन कलेक्टर को सबको उठा के जंगलों में ले जाएंगे। हम जमारामगढ़ का उपखंड अधिकारी को आज इन्होंने ज्ञापन दिया नरेश मीणा को लेकर, कह रहे हैं कि नरेश मीणा को सरकार साथ नहीं दे रही, जिस तरीके से सरकार कामकाज कर रही है उसको लेकर नाराजी है और सरकार नरेश मीणा को छोड़ा जाए, इनका कहना है। लोगों का लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अब कब तक सरकार इस बात को कब तक सुनेगी, किस तरीके से नरेश मीणा को रिहा मिलती है? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।